Hello, friends. Welcome in 360 degree काउंसलिंग एंड मेंटर स्पा। हम आपके साथ में अलग अलग केस स्टडी की बातचीत करते हैं जिससे आपके पास आपके लाइफ में कोई इस तरह की समस्या हो तो आप उससे अपने लेवल पर डील कर सकें। आज ऐसी एक समस्या के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसको हम बिहेवियरल या व्यवहार संबंधी प्रॉब्लम कह सकते हैं, और ये बच्चों में भी हो सकती है और बड़ों में भी हो सकती है। इससे हम कैसे बाहर निकलें, पहले आप प्रॉब्लम को समझ लीजिए। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर माइंड में क्वेश्चन क्लियर होगा तो मान के चलिए उसका आंसर आपको परफेक्ट मिलेगा। जितना अच्छा क्लैरिटी के साथ में आपके दिमाग में वो प्रॉब्लम होगी उतना आसानी से आपको आंसर क्लियरली मिलेगा, जो आपको अपने अंदर से, बाहर से, काउंसलर से या आपको किसी भी और तरह की गाइडेंस से मिल सकता है। आज ऐसी ही एक प्रॉब्लम है जो बच्चों में भी हो सकती है, बड़ों में भी हो सकती है, बुजुर्गों में भी हो सकती है, और वो है किसी चीज को चाहना। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे से चालू करते हैं। हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल आया जिसमें मम्मी ने हमारे साथ में कंप्लेन की कि उसका जो बच्चा है वो घर में काजू को कहीं भी रखो वो काजू खा लेता है, और वो खाना जब लगता है तो रुकता नहीं है। और हुआ वो मेरे पास आने का कारण ये था कि उनके साथ एक हादसा हो गया था। उन्होंने काजू को छुपा कर रखना चालू किया और कांच के एक जार में उन्होंने कांच को अलमारी में ऊपर रख दिया, और वो किसी अपने काम में लग गई। लेकिन बच्चे को क्योंकि काजू खाने की आदत थी और वो अति हो गई थी, जिससे उसको इनफैक्ट डाइजेशन और बाकी प्रॉब्लम भी आने लग गई थी, तो माँ का कर्तव्य था कि उसको काजू खाने से रोके। पर उस बच्चे ने उस पर पांव दे के अलमारी पे ऊपर चढ़ गया और काजू तक हाथ पहुंचा, उसके पहले वो गिर गया और उसके सिर में काज भी घुस गए और बड़ा भयंकर हादसा हो गया और वो पूरा परिवार सहम गया। बच्चे के ठीक होने के बाद वो मेरे पास में आए कि ना, व्हाट टू डू सर, दिस इज द प्रॉब्लम। मैंने उनको एक बात बताया कि देखिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है अति सर्वत्र वर्जते, तो वो अति है, उसके साथ वो रोकना ही पड़ेगा। ये आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, लेकिन इसको आप इस तरह से नहीं रोक सकते हैं कि आप काजू को छुपाना चालू करें। हमने एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया। मैंने कहा बच्चे का हाथ जहां जहां जाता है आप वहां पर अलग अलग बर्तन में, कांच का नहीं हो, आप काजू रख दीजिए। इट मीन्स वो रूम में जाता है, चाहे किचन में आता है, चाहे ड्राइंग रूम में जाता है, आप छुपा के उसको अंदर रखते थे। अब आप ड्राइंग रूम में भी, डाइनिंग टेबल पर भी आप काजू रख दीजिए। जहां जहां से वो निकालता है सब जगह काजू रख दीजिए। उन्होंने कहा फिर तो ये और खाने लगेगा। मैंने कहा बिल्कुल खाने लगेगा, लेकिन याद रखिए यही वो तरीका है जिससे आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज की अति पॉसिबल नहीं है। अगर अति होती है तो या तो इंटरनल पावर उसको रोकती है, या अति होती है तो शरीर का मैकेनिज्म उसको रोकता है, या फिर अति होती है तो उस व्यक्ति को आउटसाइड से इनडायरेक्टली कुछ रेडिएशंस, प्रेशर आते हैं जिससे वो रुक जाता है। लेकिन वो रुकता जरूर है, ये दुनिया का कायदा है। बारिश भी आती है, चली जाती है, नेचर का भी रूल है, इसीलिए बना अति सर्वत्र वर्जते। ऐसा ही कुछ हुआ। उन्होंने घर में जहां जहां रखने थे काजू के यूनिट्स को रख दिए, काजू को रख दिए। आश्चर्यजनक परंतु सत्य है, लगभग 10 दिनों के बाद में, उसके बीच में 1-2 बार फोन आए थे कि सर वो बहुत खाने लग गया, लेकिन लगभग 10 दिनों के बाद में, उसके बीच में उसको 1-2 बार डिसेंट्री भी हुई, उसको कड़वी दवाई भी खानी पड़ी डॉक्टर की। लगभग परफेक्टली आफ्टर 8 to 10 डेज हमारे मिलने का टाइम था, वो आए और उन्होंने शेक हैंड करके मेरे से कहा कि सर थैंक यू सो मच। अब वो काजू तो खाता है,
लेकिन इतनी ज्यादा कमी हो गई है कि हम देखते दिन में वो दो बार या 3 बार या 4 बार खा ले, जो पहले 50 बार खाना था। मैंने कहा अभी भी खुले ही रखे हैं। लेकिन फिर आश्चर्यजनक परंतु सत्य, 20-22 दिन के बाद में उस महीने के एंड में आया, मेरे ख्याल से मोर देन 25 डेज हो चुके थे, वो आए और उन्होंने कहा कि इस लास्ट वीक के अंदर बच्चे ने आई थिंक 200 ग्राम काजू भी इन 10 दिनों में नहीं खाए हैं। जो काजू वो 1 किलो खा जाता था वो 200 ग्राम पे आ गया। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी एज में हो, जब किसी चीज की अति हो रही हो, छुपाने से, बांधने से, रोकने से वो चीजें रुकती नहीं हैं, वो चीजें बढ़ती हैं। एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं, ये एडल्ट का है, बीच का। 18-19 साल के बच्चे को लत लग गई ब्लू फिल्म देखने की। वो लगातार देख रहा था और घर में पूरा माहौल खराब हो गया था, क्योंकि वो ऐसी इंटरनेट में फिल्में देखता था जो एक्सेप्टेबल नहीं थी। घर में उसकी बहन थी, सब थे, पूरा देख तो रहा था वो, लेकिन पूरा घर का माहौल टेंस, कई बार मारा पीटी हो चुकी थी। मैंने उनको पेरेंट्स को कहा कि अब आप टोकना रोकना छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर इतने रेस्ट्रिक्शंस हो गए थे, वो छुप छुप के चोरी करके, उसकी एक और आदत डेवलप हो गई थी, चोरी करना। मैंने कहा अब आप 10 दिन 15 दिन नहीं रोकेंगे और ये जहर आपको पीना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ, वो 20-22 दिन तक बिल्कुल फ्री हो गया। उसने जी भर के उन फिल्मों को देखा होगा जो देख ही रहा था ऑलरेडी। लेकिन आप यकीन मानिए, फिर उसके पेरेंट्स ने आके मुझे 25-30 दिन, महीने भर बाद आके कहा कि सर वो देखना बहुत कम हो गया है और हमने ये ऑब्जर्व किया है, उसका जो डेटा जितना ज़्यादा था वो भी कम हो गया है मोबाइल का, और उसने ये देखना, उसको लगभग उसको, हमें लगता है कि उसने कबूल भी किया, उसको घृणा हो गई देखने से, उसको घृणा हो गई। ये भी वैसा ही एग्जाम्पल हुआ, अति सर्वत्र वर्जते। मैं अपने इस एक्सपीरियंस से यही कहूंगा कि आप किसी काउंसलर का साथ लेकर और ऐसी किसी भी समस्या को अगर आप फेस करते हैं तो आई थिंक आप इससे बाहर निकल सकते हैं। ऑल द बेस्ट। 360 डिग्री TMY मीन्स टेल मी वाई। TMY 360 डिग्री हैप्पीनेस एंड मेंटल स्पा आप लोगों के लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए बहुत काम करते हैं और इसी तरह की गाइडेंस आपको लगातार देते रहते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।